काफी 62। चंदे हजार आलम तू केड़ी ए कुड़े, चरेंदी आई लेलड़े तू मेंदी उण कुड़े। उच्ची घाटी चढ़दियां तेरे कंडे पैर पुड़े, तैं जिहा मैं कोई ना डिठा अगे होए मुड़े। बिना अमलां आदमी वैंदे कख लुड़े, पीर पैगंबर आलिए दरगाह जाए वड़े। सभे पानी हारियां रंगा रंग घड़े, शाह हुसैन फकीर साईं दा दरगह वंज खड़े। हजरत शाह हुसैन संसार के झूठे धंधों में मस्त इंसान को कहते हैं, इस दुनिया में अनगिनत लोग चांद जैसे सुंदर गुणी ज्ञानी हो चुके हैं, उनके सामने तेरी क्या हैसियत है। उनकी तुलना में तू इसी तरह है जैसे कोई गडरिया या ऊन की पिंजाई करने वाला हो। अगर तूने फकीरी की ऊंची घाटी चढ़ने का मन बनाया है तो जरूर तेरे पैरों में कांटे चुभ गए हैं, अर्थात तू बहुत सी मुश्किलों में फंस गया है और हिम्मत हार गया है। तुझे चाहिए था उन मुश्किलों का सामना करते हुए अपना सफर जारी रखता। हमने तुझ जैसा इंसान नहीं देखा जो इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी मंजिल पर पहुंचे बिना ही वापस आ जाए। आप कहते हैं कि जो लोग प्रभु की बंदगी नहीं करते वे दरिया में बहते हुए तिनकों के समान हैं। इसके विपरीत जिन गुरुओं, पीरों, पैगंबरों और संतों ने प्रभु की बंदगी की वे प्रभु के दरबार में स्वीकृत हो गए हैं। जिन भाग्यशाली जीवों ने अपने घड़े प्रभु के नाम रूपी अमृत से भर लिए हैं वे सब प्रभु के दरबार में पहुंच गए हैं। काफी 63। मंदी हाँ कि चंगी हाँ भी साहिब तेरी बंदी हाँ, गैला लोक जाने देवानी मैं रंग साहिब दे रंगी हाँ। साजन मेरा अखीं विच वसदा मैं गलियें फिरां निशंगी हाँ। कह हुसैन फकीर साईं दा मैं वर चंगे नाल मंगी हाँ। प्रियतम प्रभु के प्रेम के रंग में रंगी जीवात्मा कहती है, मेरे मालिक, चाहे मैं अच्छी हूं या बुरी, मैं तेरी निमानी दासी हूं। ना समझ लोग मेरी आंतरिक अवस्था से अनजान हैं, वे मुझे बावरी समझते हैं, जबकि मैं तो प्रियतम के प्रेम के रंग में मस्त हूं। मेरा प्रियतम मेरी आंखों में बसा हुआ है, इसलिए मैं लोक लाज से बेपरवाह होकर मस्ती के आलम में संसार में झूमती फिरती हूँ। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, मेरा उस सुंदर मनमोहक महबूबे हकीकी से रिश्ता जुड़ गया है। काफी 65। साधा दी मैं गोली होसां, गोलियां वाले करम करेसां, चौका फेरी मैं देई बुहारी, जूठे बासन धोसां। पिप्पल पथ चुणेंदी वत्तां, लोक जाने दे वानी, गहला लोक ना हाल दा महरम, मैनू बिरहों लगाई कानी। लोकां सुनिया देसां सुनिया, हीर बैरागन होई, एक सुनेदा लख सुने, मेरा कहाँ करेगा कोई। सांवल दी मैं बांदी बरदी, सांवल मैंडा साईं, कहे हुसैन फकीर निमाना, साईं सिकद्दी नू दरस दिखाई। मुर्शिद के प्रेम में रंगी मुरीद रूपी जीवात्मा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि साधु संतों की दासी बन जाऊं और दासियों के समान उनके लिए खाना बनाऊं, झाड़ू लगाऊं और झूठे बर्तन धोऊं, अर्थात मैं साथ संगत की छोटी से छोटी सेवा भी प्रेम प्यार से करने के लिए तैयार हूँ। साथ संगत की सेवा के लिए पीपल के पत्ते चुनते देखकर लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। अज्ञानी लोग
मेरे आंतरिक भेद से अनजान हैं। उनको ये पता नहीं कि मेरे दिल में प्रियतम के वियोग का तीर चुभा हुआ है। आसपास के लोगों ने ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ने सुन लिया है कि हीर रांझे के प्रेम में दीवानी हो गई, अर्थात मुरीद मुर्शिद के इश्क में पागल हो गया है। चाहे एक सुने, चाहे लाखों लोग ये खबर सुन लें, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। मैं डंके की चोट पर कह रही हूं कि मैं मुर्शिद रूपी प्रियतम की दासी हूं और वह मेरा मालिक है। मेरी प्रियतम के आगे प्रार्थना है, वह मुझे विरह में तड़फ रही को अपने दर्शन बख्श दे। काफी 66। मैंडी जान जो रंगे सो रंगे, मस्तक जिना दे पई फकीरी, भाग तिना दे चंगे, सुरत दी सुई प्रेम दे धागे, पेवंद लगे सतसंगे, कह हुसैन फकीर साईं दा, तख्त ना मिलदे मंगे। आप कहते हैं कि जो लोग प्रियतम के रंग में रंगे गए हैं, उनकी अवस्था केवल सच्चे प्रेमी ही समझ सकते हैं। जिनके भाग्य में कुल मालिक ने फकीरी लिख दी है, वे बहुत खुशकिस्मत हैं। ऐसे लोग सूरत की सुई और प्रेम के धागे से सच्चे प्रियतम से लिव जोड़ लेते हैं। हजरत शाह हुसैन कहते हैं कि कुल मालिक के तख्त तक पहुंचने का सौभाग्य केवल मांगने से नहीं मिलाता, बल्कि प्रभु की रहमत से इसके लिए मन को मारकर सच्चे दिल से प्रेम भरोसे के साथ मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार प्रभु की भक्ति करनी पड़ती है। काफी 67। थोड़ी रह गई रातड़ी, शौ रावियो नाही, तन सोई सुहागणी, जिन पिया गल बाही, एक अनहेरी कोठड़ी, दुआ दीवा ना बाती, बाँ पकड़ जम लै चले, कोई संग ना साथी, सुत्ती रही कुलखणी, जागी पर भाती, जागन केह विद सो लहे, जिस अंतर लागी, कहे हुसैन सहेलियो, शौ कित विद पईयै, कर साहिब दी बंदगी, रैन जागृत रहिए। हे जीवात्मा, जीवन रूपी रात ज्यादा बीत गई है, थोड़ी बाकी रह गई है। तुमने अभी तक भक्ति द्वारा प्रियतम प्रभु को रिझाने, प्रसन्न करने का यत्न नहीं किया। वही जीवात्मा खुशकिस्मत सुहागिन है जिसको परमात्मा दया करके अपने से मिला ले। मौत के बाद शरीर को कब्र की अंधेरी कोठरी में दबा दिया जाता है। वहां कोई दिया बाती नहीं है। आत्मा को मौत का फरिश्ता बाँह पकड़कर ले जाता है। अंत समय कोई साथ नहीं जाता और कोई सहायता नहीं कर सकता। बुरे लक्षणों वाली जीवात्मा जीवन की सारी रात गफलत की नींद में बिता देती है। अंत समय होश आता है कि उसको जीवन का कोई लाभ नहीं हुआ। जो भाग्यशाली जीवात्मा प्रभु की दया से सचेत हो जाती है, यानी जागी पर भाती, प्रभु की भक्ति में लग जाती है, जिसके हृदय में प्रभु प्रियतम की प्रीत जाग उठती है, केवल वही भाग्यशाली जीवात्मा जीवन के मूल उद्देश्य के प्रति सचेत होती है। जीवात्मा प्रश्न करती है, ऐ सखियो, प्रियतम प्रभु की प्राप्ति किस तरह हो सकती है? उसका यही उत्तर है, पति परमेश्वर से मिलाप करने के लिए जरूरी है कि जीवन रूपी रात में सचेत होकर कुल मालिक की बंदगी में लगी रहो, उसके नाम का ध्यान करती रहो। काफी 69। वत न आवना पोलड़ी माओ, एहो वारी ते एहो दाओ, भला करें तां भज लै नाओ, जां कुवारी तां चाओ कणा, पुत पराए दे वस पवां, क्या जाना केही झुल्ले वाओ। सै खेडण जिन्ना भाग
ਮਥੂਰੇ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਸੂਰੇ, ਖੇਡ ਖਿਡੇਂਦੜੀ ਦਾ ਲੱਥਾ ਚਾਓ। ਚੌਪੜ ਦੇ ਖਾਨੇ 84, ਜੋ ਪੁੱਗੇ ਸੋ ਚੋਟ ਨਾ ਖਾਸੀ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਪੌਸੀ ਦਾਓ। ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਕਹੈ ਹੁਸੈਨਾ, ਜਾਂ ਜੀਵੇਂ ਤਾਹੀਂ ਸੁਖ ਚੈਨਾ। ਫੇਰ ਨਾ लैसिया पछताओ। हे भोले मन, दुनिया में दोबारा नहीं आना। मनुष्य जन्म ही परमात्मा से मिलाप करने का एकमात्र अवसर है। अगर अपना भला चाहते हो तो परमेश्वर के नाम का ध्यान कर लो। जब तक इश्क नहीं होता, प्रियतम को अपना बनाने का चाव होता है, परंतु प्रेम हो जाने के बाद कुछ पता नहीं होता कि हालात क्या रूप धारण कर लेंगे। वे लोग भाग्यशाली हैं जो प्रभु के इश्क, उसकी बंदगी की बाजी खेलते हैं। प्रभु की इबादत का खेल खेलने वालों के सब दुख दूर हो जाते हैं और उनका प्रियतम से मिलाप का चाव पूरा हो जाता है। ये संसार 84 लाख योनियों वाली चौपड़ का खेल है। जो भाग्यशाली जीव प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप कर लेता है, इस चौपड़ के खेल में जीत जाता है। उसको कुल मालिक की शरण में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य जन्म से पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। कुछ पता नहीं कि फिर ये अवसर मिले या ना मिले। शाह हुसैन सच्ची शिक्षा दे रहे हैं कि अगर तुम दरवेशों के उपदेश अनुसार जीवन ढाल लोगे तो तुम्हारा जीवन सुख शांति से भर जाएगा और अंत समय पछताना नहीं पड़ेगा कि जीवन व्यर्थ बर्बाद कर लिया। काफी 75। सारा जग जाणदा साईं, तेरे मिलन दी आस वो। मेरे मन मुराद ए साईयां, सदा रहां तेरे पास वो। दर्शन देह दया कर मोकूं, सिमरा में सास गिरास वो। कहे हुसैन फकीर निमाणा, तू साहिब मैं दास वो। मेरे मालिक, सारा संसार जानता है कि मेरे हृदय में आपसे मिलने की अभिलाषा है। मेरे मन में केवल यही इच्छा है कि मैं सदा तेरे साथ रहूं और श्वास श्वास तेरे नाम का सुमरन करता रहूं। तू कृपा करके मुझे अपने दर्शन बख्श दे। निमाना फकीर शाह हुसैन कहता है कि तू मेरा मालिक है और मैं तेरा दास हूं। काफी 87। अहनिस वस रही दिल मेरे, सूरत यार प्यारे दी। बाग तेरा बगीचा तेरा, मैं बुलबुल बाग तिहारे दी। अपने शौ नूं आप रिझावां, हाजत नहीं पसारे दी। कहे हुसैन फकीर निमाणा, थीवां खाक दुआरे दी। मेरे अंदर दिन रात अपने प्यारे प्रियतम की सूरत समाई रहती है। हे प्रियतम, ये दुनिया तेरा बाग है, ये बगीचा तेरा है। मैं तो तेरे इस बाग की एक बुलबुल हूँ। मैं अपने प्रेम द्वारा खुद ही अपने प्रियतम को प्रसन्न कर लूंगी। मुझे लंबे चौड़े अन्य साधनों की हाजत यानी ज़रूरत नहीं। मेरे अंदर केवल एक ही अभिलाषा है कि मैं अपने प्रियतम के दर की खाक बन सकूं, उसके चरणों की धूल बन सकूं। काफी 89। चूहड़ी हां दरबार दी, ध्यान दी छजली ज्ञान दा झाड़ू। काम क्रोध नित झाड़ दी, काजी जाने सानू हाकम जाने। साथे फार खती वगार दी। कुल जाने अर महता जाने, मैं टहल करां सरकार दी। कहे हुसैन फकीर निमाणा, तलब तेरे दीदार दी। जीवात्मा कहती है कि मैं कुल मालिक के दरबार में झाड़ू लगाने वाली हूँ। मैं मुर्शिद के ध्यान के छाछ और परमेश्वर के नाम के झाड़ू से रोज
विषय विकारों का कूड़ा साफ करती रहती हूँ। काजी और हाकिम भली भांति जानते हैं कि मैं बहिर्मुखी इबादत वाले व्यर्थ के कामों से ऊपर उठ चुकी हूँ। ओहदेदार और पटवारी अर्थात मन और मौत के फरिश्ते जानते हैं कि मैं कुलमाली की सेविका हूँ, इसलिए वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे इस फानी जहान की किसी वस्तु की चाह नहीं, मुझे सिर्फ तेरे दर्शनों की चाह है। काफी 91। दिन 4 चौगान मैं खेल खड़ी, देखा कौन जित्ते बाजी कौन हारे। घोड़ा कौन का चाक चालाक चाले, वेखा हाथ हिम्मत कर कौन डारे। इस जियो पर बाजियां आन पड़ी, देखा गोए मैदान में कौन मारे। हाय हाय जहान पुकारदा है, समझ खेल बाजी शाह हुसैन प्यारे। ये दुनिया चौगान यानी खेल के मैदान के समान है। मैं एक दर्शक के समान इस खेल को देख रहा हूँ कि इन 4 दिनों के खेल में कौन जीवन की बाजी जीतता है और कौन हारता है। मैं देख रहा हूँ कि कौन सा घुड़सवार मन के चुस्त चालाक घोड़े को वश में करके अपने हिसाब से चलाने में कामयाब होता है। आपका भाव है कि जो साहसी इंसान मन के घोड़े को वश में कर लेता है, केवल वही प्रभु की भक्ति द्वारा जीवन की बाजी जीत पाता है। मनुष्य जन्म तो बहुत लोगों को मिल जाता है, पर देखना यह है कि इससे लाभ उठाकर जीवन की बाजी कौन जीतता है। हज़रत शाह हुसैन कहते हैं कि दुनिया के बहुत से लोग जीवन की बाजी हारकर अंत में रोते चिल्लाते यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म की बाजी बहुत सोच विचार कर खेलनी चाहिए। प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप करके जीवन की बाजी जीत लेनी चाहिए, ताकि अंत समय यहाँ से रोते चिल्लाते हुए ना जाना पड़े। काफी 95। वाहो बंदी है गल, सज्जन नाल मेला करिए। पार खड़ा मित्र रांझण, सारे बहालिए न तरिए। पौ सागर बिखड़ा अत भारी, सादां दे बेड़े चढ़िए। साईं कारन जोगन होवां, करिए जो कुछ सरिए। लख टका शीरनी देवां, जे शौ प्यारा वरिए। मिलिया यार होई रुशनाई, दम शुकराने दा भरिए। कह हुसैन हयाती लोड़ें, तां जिउंदियां ही मरिए। प्रियतम प्रभु से मिलाप की चाहवान प्रेमी जीवात्मा कहती है कि असल और उचित बात तो ये है कि जिस तरह भी हो प्रियतम से मिलाप कर लिया जाए। संकट ये है कि हम इस किनारे पर हैं, जबकि प्रियतम दूसरे किनारे पर है। इसलिए हमें तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंच जाना चाहिए, परंतु इस भयंकर भवसागर को अपने आप तैरकर पार कर पाना असंभव है। इसलिए इससे पार जाने के लिए साधु संतों, गुरु पीरों के बेड़े में सवार हो जाना चाहिए। प्रेमिका कहती है कि मैं अपने प्रियतम की खातिर सारे संसार का त्याग करके जोगिन बन जाने के लिए और हर तरह की कुर्बानी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा प्रियतम से मिलाप हो जाए तो मैं शुक्राने के तौर पर लाख टका और भरपूर मात्रा में शिरनी बांटने को तैयार हूँ। मेरा प्रियतम मिल जाए तो मन का अंधकार दूर हो जाएगा और हृदय प्रकाश से भर जाएगा। हज़रत शाह हुसैन कहते हैं कि अगर तुम प्रभु से मिलाप करके अमर जीवन के अधिकारी बनना चाहते हो तो जीते जी मरने का अभ्यास करो। सादां दे बेड़े चढ़िए को, तां जिउंदियां ही मरिए से जोड़ने पर स्पष्ट हो जाता है
कि प्रभु से मिलाप करने के लिए मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार जीते जी मरने का अभ्यास करना जरूरी है। मिलिया यार हुई रुशनाई। जीते जी मरने की अवस्था में अंदर नाम के प्रकाश से भर जाता है और परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। काफी 101। मुश्किल काट फकीरी दावो, पाए कुठाली दुर्मत गाली, करम जराए शरीरी दावो, छोट तकब्बर पकड़ हलीमी, राह पकड़ो शीरी दावो, कहे हुसैन फकीर निमाना, दफ्तर पाड़ दे मीरी दावो। आप समझाते हैं कि फकीरी भवसागर से पार जाने का साधन है, परंतु फकीरी की राह बहुत कठिन है। फकीरी के लिए दुर्मति या मनमत को गुरमत की कुठाली में डालकर जला देना चाहिए और प्रभु के नाम की कमाई द्वारा शरीर में बैठकर किए हुए कर्मों का नाश कर लेना चाहिए। मान अभिमान छोड़कर हलीमी और शीरी यानी विनम्रता और मिठास के गुण धारण करने चाहिए। दुनिया की मान बड़ाई वाला पन्ना फाड़कर सदा प्रभु की भक्ति में लगे रहना चाहिए। काफी 103। मियाँ गल सुनी न जांदी सच्ची, सच्ची गल सुनीवे क्यों कर, कच्ची हड्डां विच रची, सच्ची गल सुनी तिनाहा, चिणक जिना तन मच्ची, पर्दा पाड़ दित्तो नी प्रीतम, दूत मोए सब पच्ची, जहरी नाग फिरन विच गलियें, जेड़ी शोर लड़ लगी बच्ची, कह हुसैन सुहागन साई, जो गिल थी वांदी नच्ची, जो गिल थी वांदी नच्ची। अर्थात हजरत शाह हुसैन खेद प्रकट करते हैं कि दुनियादारों के लिए सच्ची बात सुन पाना कठिन है। उनके अंदर कच्ची यानी झूठी बात घर कर गई है, जिस कारण उनके लिए सच्ची बात सुन पाना असंभव हो गया है। आपका भाव है कि जिनके अंदर मायावी जगत का प्रेम समाया हुआ है और जो भक्ति के बहिर्मुखी साधनों में प्रवृत्त हैं, उनके लिए प्रभु के प्रेम और मुर्शिद की संगति द्वारा नाम की अंतर्मुख कमाई की जरूरत को समझ पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु के प्रेम भरोसे और उसकी सच्ची भक्ति की बात केवल उनको भाती है जिनके अंदर उस महबूबे हकीकी के प्रेम की लौ लग चुकी है। जिनके अंदर प्रभु का सच्चा प्रेम जाग उठता है और जो उसकी अंतर्मुख सच्ची भक्ति में लग जाते हैं, प्रियतम प्रभु उनके अहंकार का पर्दा फाड़ देता है, जिससे विषय विकारों के दूत नष्ट हो जाते हैं। आप कहते हैं कि संसार रूपी नगरी इच्छाओं तृष्णाओं के जहरीले सांपों से भरी हुई है। केवल प्रभु का सहारा लेने वाली, उससे प्रेम करने वाली विरली कोई सौभाग्यशाली जीवात्मा ही इनके वार से बच पाती है। केवल वह जीवात्मा ही प्रभु प्रियतम से मिलकर सच्ची सुहागिन बन सकती है, जो मायावी जगत की मोह रूपी मिट्टी की ओर से मुंह मोड़कर और निडर होकर प्रियतम के प्रेम में नाच उठती है। काफी 104। माए नी मैं किन्नू आखां दरद विछोड़े दा हाल, धुआं तुखे मेरे मुर्शद वाला, जा फौलां तां लाल, सूलां मार दीवानी कीती, बिरहूं पिया साडे ख्याल, दुखां दी रोटी सूलां दा सालण, आहीं तां बालण बाल, जंगल बेले फिरां टुटेंदी, अजे ना पायो लाल, कह हुसैन फकीर निमाना, शौ मिले ता थीवा निहाल, शौ मिले ता थीवा निहाल। अर्थात ऐ मेरी माँ, मैं प्रियतम के वियोग का दुख किसको सुनाऊं? मेरे हृदय में मुर्शिद के वियोग का धुआं उठ रहा है।
मुझे इस धुएं के पीछे प्रियतम की सूरत दिखाई देती है। विरह का दर्द मेरा पीछा नहीं छोड़ता। इसने मुझे शूल चुबो चुबो कर बावला कर दिया है। मैं आहों का ईंधन जलाकर दुखों की रोटी, शूलों की सब्जी अर्थात सालन खा रही हूं। अर्थात मेरा तन मन वियोग के दुख दर्द की मूरत बन चुका है। मैं जंगलों बियाबानों में प्रियतम को ढूंढती फिरती हूं, परंतु मेरा अभी तक उससे मिलाप नहीं हुआ। अगर मेरा प्रियतम मुझे मिल जाए तो मेरे सभी दुख दूर हो जाएं और मेरा हृदय आनंद से खिल उठे। काफी 105। माए नी मैं पई दीवानी, देख जगत में शोर, इकना डोली इकना घोड़ी, एक सिवे एक गोर, नंगी पैरी जांदड़े डिठे, जिनके लाख करोड़, एक शाह एक दलीदरी, एक साधु एक चोर, कह हुसैन फकीर निमाणा, पले असाथों ढोर। अर्थात ऐ मेरी माँ, मैं संसार का शोर शराबा, संसार का व्यवहार देखकर बावरी हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि संसार किस ओर दौड़ता जा रहा है। कुछ युवतियाँ डोली में दिखाई देती हैं, कुछ युवक घोड़ों पर सवार हैं, कुछ लोग शमशान भूमि में पहुंच चुके हैं और कुछ कब्रों में दफना दिए गए हैं। हैरानी की बात है कि गरीब ही नहीं, अनगिनत धन दौलत के मालिक भी नंगे पांव संसार से विदा होते हैं। संसार में कोई साहूकार है तो कोई बहुत गरीब है, कोई साधु है और कोई चोर है। सब लोग हमसे अच्छे हैं, हम तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। आप समझा रहे हैं कि संसार अद्भुत खेल है। इसके रंग बिरंगे दृश्य और भांति भांति के लोगों को देखकर साधारण मनुष्य दंग रह जाता है। इस खेल को समझ पाना असंभव है। आप संकेत करते हैं कि जो भी हो, हृदय में विनम्रता धारण कर लो। अपने आप को सबसे तुच्छ और निमाना समझना चाहिए। कभी किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। काफी 106। साजन तुमरे रोसड़े, मोहे आदर करे न कोए, दुर दुर करन सहेलियां, मैं तुर तुर ताकूं तोए। अर्थात प्रेमी जीवात्मा कहती है कि मेरे प्रियतम, तुम मुझसे रूठ गया है, जिस कारण संसार में कोई भी मुझे आदर की नजर से नहीं देखता। मेरे सब संगी साथी मुझे दुत्कारते हैं, कोई भी मुझे अपने नजदीक फटकने नहीं देता। मुझे संसार के निरादर की कोई परवाह नहीं। मैं तो निरंतर टकटकी लगाकर तेरी राह पर चलती जा रही हूं, ताकि कभी मुझे तेरा दीदार हो जाए और तुझसे मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। काफी 107। साजन रुठड़ा जांदा वे, मैं भुल्ली आ वे लोका, साजन मैंडा वे मैं साजन दी, साजन कारण मैं जुल्ली आ वे लोका, जे कोई साजन आन मिलावे, बंदी तिसदी अनमुल्ली आ वे लोका, कहे हुसैन फकीर साईं दा, साईं मिले तां मैं फुल्ली आवे लोका, मैं फुल्ली आवे लोका। अर्थात इस काफी में प्रकट किए भाव को मुरीद द्वारा मुर्शिद के प्रति प्रकट किया गया भाव भी कहा जा सकता है, और जीवात्मा द्वारा परमात्मा के प्रति प्रकट किया भाव भी कहा जा सकता है। मेरी सखियों, मेरा प्रियतम मुझसे रूठकर दूर चला गया है। इसमें प्रियतम का नहीं, मेरा ही दोष है। वह प्रियतम मेरा है और मैं उसकी हूँ। मैं उसकी ओर ही चली जा रही हूँ। अगर कोई मेरा प्रियतम से मिलाप करवा दे तो मैं उसकी बेदाम गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा प्रियतम से मिलाप हो जाए तो मैं खुशी से फूली नहीं समाऊंगी।
काफी 108। बुरियां 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 वे, असी बुरियां वे लोका, बुरियां कोल ना बोहे वे। तीरां ते तलवारां कोलों, तिखियां बिरहों दियां छुरियां वे लोका। लत सज्जन परदेस सिधाए, असी विद्या करके मुड़ियां वे लोका। जे तू तख्त हजारे दा साईं, असी सियालां दियां कुड़ियां वे लोका। सांझ पात काहू सो नाही, साईं खोजन असी टुरियां वे लोका। जिन्हां साईं दा नाउं ना लीता, ओड़क नूं ओ झुरियां वे लोका। कहै हुसैन फकीर साईं दा, साहिब स्यों असी जुड़ियां वे लोका। साहिब स्यों असी जुड़ियां वे लोका। अर्थात हजरत शाह हुसैन के जीवन के हालात देखकर कुछ लोगों ने अज्ञानतावश आपको बुरी नजर से देखना शुरू कर दिया था। आप कहते हैं, संसार के लोगों, अगर हमें बुरा कहते हो तो हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि हम वास्तव में ही बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। तुम ना तो हमारी सोबत संगति करो और ना ही हमारी किसी बात को ठीक मानो। संसार के लोगों, तुमने हमें बुरा तो कह दिया है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि विरह का घाव तीरों, तलवारों और छुरियों से भी अधिक दुखदायक होता है। हमारा मुर्शिद हमें अकेले छोड़कर कहीं और चला गया है। मुर्शिद के देह स्वरूप के वियोग ने हमें बेचैन कर दिया है। रांझा हीर की खातिर तख्त हजारे से सियालों की नगरी में पहुंचा था। इसी की मिसाल देखकर आप कहते हैं, प्यारे मुर्शिद, ये ठीक है कि तू सचखंड रूपी तख्त हजारे से मृत्युलोक में आया है, परंतु तू आया तो सियालों की बेटी हीर के लिए ही है। आपका भाव है कि कुल मालिक रूह रूपी हीर की खातिर सियालों की नगरी में आता है। दूसरे शब्दों में, हीर का भी अपना विशेष महत्व है। जिस हीर या आत्मा के खातिर कुल मालिक सत्यलोक से मृत्युलोक में आता है, वह भी धन्य है। आप आगे कहते हैं कि हमारा संसार से कोई लेना देना यानी सांझ नहीं। हम तो यहाँ केवल प्रियतम की खोज के लिए आए हैं। साईं की खोज कहीं बाहर नहीं, अंदर ही करनी चाहिए। उसको अंदर से खोजने के लिए उसका ध्यान करना चाहिए। जो लोग उसके नाम का ध्यान नहीं करते, अंत में वे पछताते हैं, क्योंकि उनका प्रियतम से मिलाप का उद्देश्य पूरा नहीं होता। हजरत शाह हुसैन अंत में कहते हैं, संसार के लोगों, हम बुरे हैं, हम अवगुणों के पुतले हैं, पर इसके बावजूद हम अंदर से प्रियतम से जुड़े हुए हैं। हमारा दुनिया में आने का उद्देश्य पूरा हो गया है। काफी 112। चोर करन नित चोरियां, अमली नूं अमलां दियां घोड़ियां, कामी नूं चिंता काम दी, असां तलब साईं दे नाम दी। पातशाहां नूं पातशाहियां, शाहां नूं उगराइयां, मेहर नूं पिंड ग्राम दी। इक बाजी पाई आ साइयां, इक अचरज खेल बनाइयां, सब खेड खेड कर आवंदी। लोक करन लड़ाइयां, शर्म रखी तू साइयां, सब मरमर खाक समावंदी। एक शाह हुसैन फकीर है, तुसी ना आखो पीर है, असां कूड़ी गल ना पावंदी। अर्थात हजरत शाह हुसैन कहते हैं, चोर हमेशा चोरी करते रहते हैं। अमलियों यानी नशेड़ी के मन में अमल यानी नशा पूरा करने की चाह होती है। कामी को हमेशा काम वासना की भूख लगी रहती है। उसी तरह हमारे हृदय में कुल मालिक के नाम की चाहत समाई हुई है। बादशाहों को अपनी हुकूमत के बारे में चिंता होती है, साहूकारों को पैसा वसूलने की चिंता होती है, पटवारी या नंबरदार को गांव की चिंता होती है,
हमें केवल प्रभु के नाम की चाहत है। कुल मालिक ने संसार को आश्चर्यजनक खेल बनाया हुआ है। सब लोग अपने अपने ढंग से जीवन की बाजी खेलकर परलोक सिधार जाते हैं। लोग संसार में कई प्रकार के लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। संसार के सब लोग अंत में मिट्टी में समा जाते हैं। मेरे मालिक, तू हमारी लाज रख लेना। आप कहते हैं, ये शाह हुसैन अभागा फकीर है। लोग हमें गुरु पीर ना कहें, हमें झूठी बात पसंद नहीं। काफी 114। क्या कीतो एथे आए कै, क्या करसें उथे जाए कै, ना मैं तुम्बन तुम्बिया, ना तैं पिंजन पिंजिया, ना लीतो सूत कताए कै, ना तैं चरखा फेरिया, ना तैं सूत अटेरिया, ना लीतो ताणी तनाए कै, ना तैं वेल पिंजाया, ना तैं पच्छी पाया, ना लीतो दाज रंगाए कै। शाह हुसैन में दाज विहूणी, अमला बाजों गल्लां कूड़ियां, ना लीतो शो रिझाए कै। अर्थात आप प्रश्न करते हैं, हे जीवात्मा, अगर तूने इस लोक में आकर प्रभु की भक्ति का सूत ना काता, उसके नाम का दहेज इकट्ठा ना किया, तो परलोक में कौन सा मुंह लेकर जाएगी। तुम्बन तुम्बिया पिंजन पिंजिया, सूत कताए सूत अटेरिया, ताणी तनाए कै, दाज रंगाए कै। सबका मिला जुला भाव प्रभु की इबादत या नाम की कमाई करना है। शाह हुसैन में दाज विहूणी, अमला बाजों गल्लां कूड़ियां, ना लीतो शो रिझाए कै। आप कहते हैं, प्रभु की भक्ति या नाम की कमाई के बिना जीवात्मा जो भी सांसारिक कार्य करती है तथा भक्ति के जो भी बहिर्मुखी साधन अपनाती है, वे सब व्यर्थ हैं। प्रियतम प्रभु जब भी प्रसन्न होता है, सच्ची अंतर्मुख भक्ति यानी नाम की कमाई द्वारा होता है। अमला बाजों गल्लां कूड़ियां। अमला से भाव नेक कर्म नहीं है। आपके कलाम में जहां भी अमलों पर जोर दिया गया है, उसका मूल भाव प्रभु की अंतर्मुख भक्ति यानी नाम की कमाई है। नेक कर्म सांसारिक और स्वर्गों के सुखों का साधन बन सकते हैं, लेकिन प्रभु से नहीं मिला सकते। यदि बुरे कर्म या पाप लोहे की बेड़ियां हैं, तो भले कर्म या पुण्य सोने की जंजीरें हैं। ये दोनों ही आत्मा को रचना से बांधकर रखती हैं। प्रभु से मिलाने वाला एकमात्र नेक अमल प्रभु के नाम की कमाई है। काफी 119। तुसी मत करो गुमान, जोबन धन ठग है, हंसां दे बुलावे भुल्ली, झोली लीता बग है। पब्बन पत्तर ऊपर मोती, तू ही सारा जग है। निंदिया धरो बखीली चुगली, नित करदा फिरदा ठग है। कहे हुसैन सही जग आए, जिन्ना पछाता रब है, जिन्ना पछाता रब है। यानी दुनिया के लोगों, धन यौवन का अहंकार ना करो। धन यौवन वास्तव में ठग हैं, क्योंकि ये जीव के श्वासों की पूंजी ठग कर ले जाते हैं। आप खेद प्रकट करते हैं कि लोग बगले भक्त यानी झूठे गुरुओं को सच्चे भक्त और पूरे गुरु समझने के भ्रम का शिकार होकर मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर व्यर्थ बर्बाद कर लेते हैं। आप चेतावनी देते हैं कि जिस तरह कमल यानी पब्बन के पत्तों पर पड़े ओस के मोती बहुत सुंदर लगते हैं, परंतु वे पल भर के मेहमान होते हैं, इसी तरह सारी दुनिया बाहर से देखने में सुंदर प्रतीत होती है, परंतु ये वास्तव में नाशवान है।
रब ने इंसान को अशरफुल मखलूकात सृष्टि का सिरताज बनाकर भेजा था, परंतु ये सदा पराई निंदा, चुगली, ईर्ष्या तथा कंजूसी और ठगी करता रहता है। आप कहते हैं कि ऐसे इंसान का संसार में आना या ना आना एक बराबर है। मनुष्य जन्म केवल उनको ही मुबारक है जो इसका लाभ उठाकर प्रभु की भक्ति द्वारा उसकी पहचान करके उससे मिलाप कर लेते हैं। काफी 131। मैंडे सजना वो मोला नाल बनी, दुनिया वाले नू दुनिया दा माना, नंगा नू नग मणी, ना असी नंग ना दुनिया वाले, हसदी जणी खणी, दुनिया छोड़ फकीर थिसासे, जागी प्रेम कणी, कह हुसैन फकीर साईं दा, जाने आप तणी, जाने आप तणी। अर्थात हजरत शाह हुसैन कहते हैं कि हमारी प्रभु से बात बन गई है, हमारा प्रभु से रिश्ता जुड़ गया है। दुनियादारों को दुनियावी शक्लों और पदार्थों का मान होगा और गरीबों को अपनी गरीबी पर मान होगा, परंतु हम ना तो दुनियादार हैं और ना ही भिखारी हैं। दुनिया के छोटे बड़े सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमारे अंदर प्रभु का प्रेम जाग उठा है, जिस कारण हम दुनिया छोड़कर फकीर बन गए हैं। दुनिया हमारी आंतरिक हालत के बारे में बेखबर है, उसके बारे में केवल मालिक को ही पता है। काफी 136। सैयो मेरी माही दा आण मिलावो, काहल हुइयां कणी, बाबल कोलों दाज ना मंगदी, भाव ना मंगदी माऊं, इक्को रांझण पल पल मंगदी, छुट्टे हीर जंजालों, रोंदी पकड़ बिठाई खारे, जोरी दित्तियों लावां, खूनी खेड़े दे गल बद्दी, कूकां ते कुरलावां, तारियां गिणदी नू रात विहांदी, सूलां दिवस विहाए, करंग सबर रांझण दी सेवा, हीर सुपने मिल मिल आए, रातीं भी काली ते महीं भी कालियां, चरिया लोड़न बेले, कहे हुसैन फकीर निमाणा, विछड़िया रब मेले, विछड़िया रब मेले। अर्थात जीवात्मा रूपी हीर कहती है, प्यारी सहेलियों, मेरा प्रियतम रांझे से मिलाप करवा दो। मेरे अंदर उससे मिलाप की तीव्र इच्छा है जिसने मुझे बेचैन कर दिया है। मैं ना तो बाबुल से दहेज मांगती हूँ और ना ही माँ से कोई माल असबाब मांगती हूँ। मैं हर श्वास से केवल रांझा मांगती हूँ ताकि मेरा वियोग का दुख सदा के लिए दूर हो जाए। मैं रोती सिसकती रही, पर जबरदस्ती मेरा जानलेवा खेड़े से विवाह करवा दिया गया है, इसलिए मैं रोती सिसकती रहती हूँ। मेरी रात रांझे के इंतजार में तारे गिनते हुए और दिन उसके वियोग का दर्द सहते हुए गुजरता है। मैं बहुत सब्र से रांझे की सेवा करूंगी, अर्थात मैं प्रेम भरोसे से सदा महबूब की बंदगी करती रहूंगी। मुझे स्वप्न भी रांझे के ही आते हैं और स्वप्न में ही उससे मिलाप भी हो जाता है। हीर कह रही है कि मेरा ध्यान सदा रांझे में रहता है, जिस कारण मैं शारीरिक रूप से उससे दूर होने के बावजूद सदा उसके साथ रहती हूँ। महबूब के बिना रातें काली हैं, तृष्णा रूपी भैंसें भी काली हैं, और ये सदा भोगों के चरागाह में चरने की चाह रखती हैं। केवल कुलमाली की दया मेहर से मेरा प्रियतम रांझे से मिलाप हो सकता है। अंतिम पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि ये सारा वर्णन मुर्शिद रूपी रांझे के वियोग की पीड़ा पर आधारित है। मुर्शिद रूपी रांझे का रूप धारण करके मालिक ही अपनी रहमत से आत्मा रूपी हीर का रांझे से मिलाप करवा सकता है। काफी 138। तारी साईं रब्बा वे, मैं औगण आरी,
सब सईयां गुणवंतियां तारी रब्बा वे मैं ਔਗੁਣ ਆਰੀ। ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਰੀ, ਸਾਈ ਬਾਤ ਵਿਸਾਰੀ। ਰਲ ਮਿਲ ਸਈਆਂ ਦਾਜ ਰੰਗਾਇਆ ਪਿਆਰੀ ਰੀ, ਮੈਂ ਰਹੀ ਕੁਆਰੀ। ਅੰਗਣ ਕੂੜਾ ਵਤ ਗਿਆ ਮੂੜ ਦੇਹ ਬਹਾਰੀ। ਪੈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਰਬਤ ਡਰਦੇ ਮੈਂ ਕਵਣ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਸਹੇਲਿਓ ਅਮਲਾਂ ਬਾਜ खुवारी, अमला बाज खुवारी। जीवात्मा फरियाद करती है, हे दयालु प्रभु, मैं अवगुणों पापों से भरी हुई हूँ, पर तू दया मेहर करके मेरा उद्धार कर दे। मेरे मालिक, बाकी लोग गुणवान हैं, उन्होंने तेरी भक्ति के भंडार भर लिए हैं, पर मैं अवगुणों की मूरत हूँ। तूने अपने साथ मिलाप करने के जिस मूल उद्देश्य के लिए मुझे संसार में भेजा था, मैंने उस भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया। अन्य सभी सखियों ने प्रभु की भक्ति का देह तैयार कर लिया, इसलिए वे उसके साथ ब्याई गई हैं, परंतु मैं कुंवारी रह गई हूँ। मेरे हृदय में विषय विकारों और तृष्णाओं की गंदगी भरी हुई है, जिसको प्रभु की भक्ति द्वारा साफ करना जरूरी है। उस सर्वसमर्थ मालिक से पर्वत भी डरते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी थर थर कांपते हैं। मैं निमानी किस बाग की मूली हूँ। प्यारी सहेलियों, प्रभु की भक्ति में लग जाओ, इसके बिना दुर्गति हो जाती है। प्रियतम प्रभु से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। विनम्रता के पुंज हजरत शाह हुसैन ने सारी बात अपने ऊपर लागू करके कही है, परंतु आपका भाव ये है कि जो जीवात्मा प्रभु की ओर से सौंपा गया भक्ति का कार्य नहीं करती, वही सदा मायावी गंदगी से लिप्त रहती है। उसको पति परमेश्वर से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता और वह इस मायामय जगत में ही भटकती रह जाती है। काफी 140। सुरत का ताना नृत का बाणा, सच का कपड़ा उन जिंदे नी। काहे कूं चुरे ते झक मारें, राम नाम बिन बाजी हारें। जो बिजया सो लुण जिंदे नी। खान खवानी ते सुल्तानी, काल लुटिया सब चुन जिंदे नी। शाह हुसैन फकीर गदाई, पच्छी पुणी सब लुटाई। शो नु मिलिया लोड़े हुन जिंदे नी। आप उपदेश देते हैं, हे जीवात्मा, तो मुर्शिद द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को अंदर स्थिर करके सुरत द्वारा नाम की धुन सुनने और नृत्य द्वारा नाम का प्रकाश देखने का यत्न कर। इस तरह तू नाम रूपी सच का कपड़ा बुनने में सफल हो जाएगी। तू दुनियावी पदार्थों के ना मिलने पर क्यों दुखी होती है तथा विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों के पीछे क्यों भाग रही है। यदि राम नाम की कमाई नहीं करेगी तो जीवन की बाजी हार जाएगी और तेरा प्रभु प्राप्ति का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। परिणाम ये होगा कि तुझे किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आप कहते हैं कि बड़े बड़े सरदार, हाकिम और बादशाह भी सदा संसार में नहीं रह सके। काल ने सबको चुन चुन कर अपनी पिटारी में डाल लिया है। इसलिए यदि तू प्रियतम से मिलाप करना चाहती है तो दो काम कर। धन दौलत और दुनिया के माल असबाब का मोह छोड़ दे। तू विषय विकारों और दुनियावी शक्लों और पदार्थों का प्यार छोड़कर राम नाम की कमाई में लग जा, नहीं तो जीवन की बाजी हार जाएगी और तुझे अपने प्रियतम परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। काफी 141। सज्जन बिन राती होइयां वड्डियां, मास चढ़े झड़ पिंजर होया। कण कण होइयां हड्डियां, इश्क छुपाया छुपदा नाही। बिरहों तणावां गड्डियां, रांझा जोगी मैं जुगियाणी। कमली कर कर सडियां,
कह हुसैन फकीर साईं दा दामन तेरे लगियां, दामन तेरे लगियां। विरहणी कहती है, हे प्रियतम, तेरे बिना वियोग में रात लंबी होती जा रही है। मेरा शरीर हड्डियों का पिंजर बनकर रह गया है और हड्डियां कड़कड़ा रही हैं। इश्क को चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश करो, ये छुपता नहीं। विरह के कांटे सीने में बुरी तरह से चुभते हैं। मेरा प्रियतम जोगी बनकर परदेश चला गया है। मैं भी उसकी तलाश में घर बार छोड़कर जोगिन बन गई हूँ। प्रियतम ने मुझे बावरी कर दिया है। हे प्रियतम, मैंने तेरा दामन पकड़ लिया है, तुम मेरी लाज रख लेना। काफी 142। इश्क फकीरां दा कायम दायम, कभू ना थीवे बेहा, तैनू रब ना भुल्ली, दुआ फकीरां दी एहा, होरना नाल हसंदी खिडेंदी, शाहां तो घूंघट केहा, शो नाल तू मूल ना बोलें, एह गुमान किवेहा, चारे नैण गड्डावड होए, विच विचोला केहा, उछल नदियां तारू होइयां, विच बरेता केहा, आप खानी है दुध मलीदा, शाहानू टुक्कर बेहा, कह हुसैन फकीर साईं दा, मर जाना ते माना केहा, मर जाना ते माना केहा। हजरत शाह हुसैन कहते हैं कि प्रभु के दरवेशों के अंदर उसका प्रेम सदा कायम रहता है। ये प्रेम सदा तरोताज़ा रहता है, कभी भी बेहा यानी बासी नहीं होता। आप जीवात्मा को प्रेरणा देते हैं कि हमारी ये प्रार्थना और आशीर्वाद है, जिस प्रभु ने तुझे मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर बख्शा है, कभी स्वप्न में भी उसकी भक्ति करना ना भूलना। आप फटकारते हुए कहते हैं कि तुम्हारा व्यवहार देखकर बहुत हैरानी होती है। तू दुनियादारों के साथ खूब हंसती खेलती है और राग रंग में मस्त रहती है, परंतु शाहों यानी दरवेशों से दूर रहती है। पता नहीं तेरे अंदर किस चीज का अहंकार हो गया है कि तू प्रभु की भक्ति की ओर जरा भी ध्यान नहीं देती। जब तू अपनी हस्ती पूरी तरह प्रियतम में अभेद कर देगी, तब दुनियादारों पर तेरी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जब इश्क के दरिया बहने शुरू हो जाएं, तो जमीन रेतीली कैसे रह सकती है। आपका भाव ये है कि जब रूह प्रभु के मिलाप द्वारा उसका रूप हो जाएगी, तो उसके वियोग का दर्द पूरी तरह दूर हो जाएगा। आप फिर फटकारते हुए कहते हैं, हे बावरी, तू खुद तो स्वादिष्ट भोजन खाती है, पर दरवेशों को बासी टुकड़े देकर टाल देती है। तू याद रख कि एक दिन संसार छोड़कर चले जाना है। जिसकी मौत यकीनी हो, वह किसी चीज का मान कैसे कर सकता है। काफी 145। जिंदू मैंडड़िए नलियां दा वक्त विहाना, रातीं कत्तें रातीं अटेरें, गोशे लायो ताना, इक जो तंद अवल्ला पै गया, साही मूल ना पाना, चार दिहाड़े गोयल वासा, उठ चढ़दा पछोताना, चीरी आई ढिल ना करसी, की राजा की राणा, किसे नवा किसे पुराना, किसे अद्दो राणा, कहे हुसैन फकीर साईं दा, बिन मसलहत उठ जाना, बिन मसलहत उठ जाना। अर्थात आप कहते हैं, हे जीवात्मा, तेरी प्रभु की भक्ति का समय बीतता जा रहा है। तुझे चाहिए कि एकांत में बैठकर सारी रात भक्ति कर और दिन में भी अल्लाह के नाम का सुमरन कर। यदि पल भर के लिए भी ध्यान भटक जाएगा, तो कुल मालिक खुश नहीं होगा। संसार में 4 दिन का निवास है,
अगर जिंदगी भक्ति के बिना बीत जाएगी तो बाद में पछताते हुए यहाँ से जाना पड़ेगा। जब कुल मालिक का बुलावा आ गया तो काल पल भर की ढील नहीं करेगा। चाहे कोई राजा हो या रंक, हर एक को जाना पड़ेगा। चाहे किसी का चोला नया हो या पुराना या आधा अधूरा, अर्थात चाहे कोई बचपन में हो, जवानी में या बुढ़ापे में, मौत किसी का लिहाज नहीं करती। अंत समय उसे मनुष्य जन्म का असली मकसद हासिल किए बिना ही, यानी वह इंसान चाहे जिस भी हालत में हो, उसको उसी हालत में कूच करना पड़ता है। काफी 148। एक दिन तैनू सुपना भी होसन, गलियां बाबल वालियां, उड़ गए पौर फुल्लां दे कोलों, सन पत्तरां सन डालियां, जंगल ढूंढिया मैं बेला ढूंढिया, बूटा बूटा कर पालियां, कत्तन बैठियां वत वत गईयां, ज्यों ज्यों खसम संभालियां, सेई रातीं लेखे पईयां, चले नाल मित्रां दे जालियां, जित तन लगी सोई तन जाने, होर गल्लां करन सुखालियां, कह हुसैन फकीर साईं दा, बिरहों तुसाडे जालियां, बिरहों तुसाडे जालियां। अर्थात हजरत शाह हुसैन चेतावनी देते हैं, एक दिन बाबुल की गलियां सपना सा लगेंगी। जिस तरह जागने पर सपने में देखे नज़ारे की कोई असलियत नहीं रहती, उसी तरह मौत के बाद ये संसार मात्र सपना बनकर रह जाएगा। जिस तरह भंवरा फूल से उड़ जाता है, उसी तरह आत्मा संसार रूपी वृक्ष से उड़ान भर जाती है। संसार और इसका सारा साजो सामान पीछे रह जाएगा। हमने सारे संसार में जगह जगह ढूंढकर देख लिया है, पर कहीं भी स्थिर रहने वाली कोई चीज दिखाई ना दी। जो लोग यहाँ मन मर्जी के कार्यों में लगे रहे, अंत समय उनका कोई मोल ना लगा। संसार में केवल प्रभु की भक्ति में गुजारा गया वक्त ही अंत समय लेखे में लिखा गया। साहिब के दरबार में केवल उस वक्त का मोल लगा, बाकी सारा समय व्यर्थ ही बीत गया। इस विरह की पीड़ा कोई विरह से पीड़ित ही जान सकता है। बातें करना आसान है, परंतु प्रेम की रीत निभा पाना, विरह की पीड़ा सह पाना और प्रभु की इबादत कर पाना बहुत मुश्किल है। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, हे प्रियतम, तुम्हारे वियोग की आग ने मुझे जलाकर राख कर दिया है। काफी 149। कोई दम जीवंदिया रुशनाई, मोया दी खबर ना काई, चौं जणियां रल डोली चाई, सौरड़े पहुंचाई, सस ननाना देंदियां ताने, दाज विहूणी आई, कब्र निमाणी विच वगण किहियां, बन चलाया डाडे दियां वईयां, रहियां हूल हवाई, कह हुसैन फकीर निमाणा, दुनिया छोड़ जरूरी जाना, रब डाडे कलम वगाई, रब डाडे कलम वगाई। अर्थात ऐ इंसान, तेरी जिंदगी बहुत छोटी है। जिस तरह कुछ पलों के लिए उजाला होकर अंधकार छा जाए, उसी तरह जब तक तेरे श्वास आ रहे हैं तब तक तू दुनिया को दिखाई दे रहा है और तुझे दुनिया दिखाई दे रही है। ज्यों ही श्वास आने बंद हो गए, ना तो तुझे दुनिया दिखाई देगी और ना ही दुनिया तुझे देख सकेगी। लाखों लोग आए और चले गए, कोई भी मरे हुए व्यक्ति की परवाह नहीं करता। अंत समय 4 लोग अर्थी या जनाजा कंधों पर उठाकर मुर्दे को शमशान या कब्रिस्तान में पहुंचा देते हैं। मौत के फरिश्ते जीव को ताने देते हैं कि तू रब की भक्ति के दास से खाली रह गया है। मौत के फरिश्ते
कब्र में फावड़े चलाते हैं और शक्तिशाली धर्मराय कर्मों के लेखे के अनुसार जीव से फल का भुगतान करवाता है। जीव की सारी शानो शौकत पीछे रह जाती है और उसकी इच्छाएं हवा की तरह उड़ जाती हैं। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, ऐ इंसान, मन में दृढ़ कर लो कि हर हालत में संसार से कूच करना है। कोई भी यहां सदा नहीं रह सकता। यही रब का हुक्म यानी विधान है। काफी 150। काई बात चलन दी तू कर वोए, ऐथे रहना नाही, साडे तरह हथ मिलख बंदे दी, गौर निमाणी कर वोए। ऊंचे मंदिर सुनहरी छज्जे, विच रखाया दर वोए, जिस माया दा मान करिंदा, सो दूतां दा कर वोए। लिख लिख पढ़ना मोल न गुड़ना, पैस आइंदा कर वोए। जां आई आज्ञा प्रभु बुलाया, हो निमाना तू चल वोए। आगे साहिब लेखा मांगे, ता तू भी कुछ कर वोए। कहे हुसैन फकीर रबाना, दुनिया छोड़ जरूरी जाना। मरण ते अग्गे मर वोए, मरण ते अग्गे मर वोए। अर्थात आप बार बार संसार की नश्वरता का भाव दृढ़ करवाते हैं। इस काफी में उपदेश देते हैं, ऐ इंसान, सदा इस संसार में नहीं रहेगा। इसलिए तू परलोक जाने के बारे में सोच विचार कर। तेरी असली जागीर यानी तेरा असल घर तो 3 हाथ लंबी कब्र है। पता नहीं तू सुनहरी छज्जों वाले आलीशान महल बनवाकर उनमें कई दरवाजे क्यों रखता जा रहा है। जिस धन दौलत का तू मान करता है वह दूसरों के घर चली जाएगी, तेरे साथ नहीं जाएगी। तू ग्रंथ शास्त्रों का पाठ अवश्य करता है, परंतु उन पर अमल नहीं करता। तू प्रभु से डर कर रह। जब प्रभु के हुक्म से परलोक बुलाया जाएगा तो तेरी सारी अकड़ खत्म हो जाएगी और तुझे निमाने की तरह यहां से कूच करना पड़ेगा। तुझे कुलमाली की दरगाह में किए हुए कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए उसकी भक्ति का धन जमा कर ले। तू याद रख कि मौत अवश्य आनी है और मौत के बाद संसार से कूच करना पड़ेगा। इसलिए तू मरने से पहले मरने का अभ्यास कर ले। काफी 152। रोंदा मूल ना सोंदा आई, जिस तन दर्दां दी आ, सोई तन रोंदा आई। कन्या रीदे सेजे ऊपर, सुखिया कोई न सोंदा आई। चारे पल्ले मेरे चिक्कड़ बूढ़े, केड़ा मलमल धोंदा आई। दर्दां दा दारू तेरे अंदर वसदा, कोई संत तबीब बलोंदा आई। कहे हुसैन फकीर रबाना, जो लिखिया सोई होंदा आई, जो लिखिया सोई होंदा ही। अर्थात हजरत शाह हुसैन कहते हैं कि जिसके तन मन में प्रियतम के वियोग की पीड़ा समाई हो, वे सदा रोता चिल्लाता रहता है। उसकी हालत कांटों की सेज पर लेटे व्यक्ति के समान होती है। वे बेचारा सुख की नींद कैसे सो सकता है। निमाना जीव कहता है कि इस मन रूपी चादर के चारों कोने विषय विकारों और पापों के कीचड़ से गंदे हो चुके हैं। मैं सिर से पांव तक पापों की मूरत बन चुका हूं। कोई कामिल मुर्शिद ही इस मैल को धोकर मेरी मन रूपी चादर को निर्मल कर सकता है। हजरत शाह हुसैन संकेत करते हैं, हे जीव, तेरे सब दुखों की दवा तेरे अंदर है। तू संत सद्गुरु रूपी हकीम की समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को अंदर स्थिर करके प्रभु के नाम से जोड़ ले। इससे तेरे सब पाप धुल जाएंगे और तुझे परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। आप कहते हैं, तू भली भांति समझ ले
कि संसार में जो कुछ होता है रब के धुर दरगाह से लिखे लेख के अनुसार ही होता है। काफी 154। या दिलबर या सिर कर प्यारा, जे तू है मुश्ताक यगाना, सिर देवण दा छोड़ बहाना, दे लाल लबां दे लारे, सूली ऊपर चढ़ लै हुलारे, जिन्ना सच तिना लब नहीं प्यारे, सच्चो सच फिर साच निहारे, शाह हुसैन जिन्ना सच पछाता, कामिल इश्क तिना दा जाता, आए मिलिया तिना प्यारा। अर्थात हजरत शाह हुसैन नसीहत करते हैं, ए इंसान, या तो तू प्रियतम से प्यार कर ले या फिर अपने सिर यानी खुदी से। आप संकेत करते हैं कि खुदी और प्रियतम का प्रेम एक साथ नहीं चल सकते। सिर देवण दा छोड़ बहाना का भाव है कि यदि तू सच्चा आशिक है तो प्रियतम पर सिर निछावर करने के लिए बहाने मत बना। या तो प्रियतम को मुख्य रख ले या सिर यानी आपा भाव को प्रमुख रख ले। आप कहते हैं कि या तो तू लाल होठों के बहकावे में पड़ा रहे यानी दुनियावी शक्लों और पदार्थों के मोह में फंसा रहे, और या फिर इश्क की खातिर सूली पर चढ़ जा। जिनके अंदर अविनाशी कुल मालिक यानी उसके नाम का इश्क समा जाता है, वे दुनियावी शक्लों और पदार्थों के लोभ मोह से ऊपर उठ जाते हैं। उनको प्रभु और उसके नाम रूपी सत्य के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनको उस सत्य के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। उनका उस परम सत्य के अतिरिक्त अन्य किसी चीज की ओर ध्यान नहीं जाता। आप कहते हैं कि जो सत्य की पहचान कर लेते हैं, केवल उनका इश्क ही पूर्णता के शिखर को हासिल कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जिनके अंदर परमेश्वर का सच्चा प्रेम होता है, केवल वे ही परम सत्य की पहचान कर सकते हैं। जिनके अंदर प्रियतम का पूर्ण प्रेम समा जाता है, वह प्रियतम खुद ही उनको अपने गले से लगा लेता है। काफी 162। सब वल छाड़ के तू इक्को वल होए, वल वल दे विच कई वल पैंदे, एक दिन देसें रोए, औखी घाटी बिखड़ा पैंडा, हुन ही समझ खलोए, छोट तकब्बर पकड़ हलीमी, पवी तिडाई सोए, कड़कन कप्पड़ शौ दरियावां, थियू मुहाना बेड़ी ढोए, कहे हुसैन फकीर निमाना, जो होनी सो होए, जो होनी सो होए। अर्थात, ए इंसान, तुम बाकी सबका सहारा छोड़कर एक प्रभु के बन जाओ। तुम अपना ध्यान बाकी सब ओर से निकालकर कुल मालिक की ओर कर लो। अनेकों का सहारा लेने से अनेक परेशानियां पैदा हो जाती हैं, जिस कारण तुम्हें अंत में पछताना पड़ेगा। परलोक का रास्ता बहुत कठिन है, ऊबड़ खाबड़ है। तुम अभी से ही सूझबूझ से काम लेते हुए उस राह पर चलने की तैयारी कर लो। तुम अहंकार छोड़कर नम्रता का पल्लू पकड़ लो, तभी तुम्हें प्रियतम के देश की खबर मिलेगी। तेरे मार्ग में तेज भंवरों वाले गहरे दरिया हैं, इनकी तेज लहरें उफान पर हैं। तू सूझवान मल्लाह बनकर मालिक की मौज के सहारे अपनी बेड़ी धकेल दे। आपका भाव है कि अपनी ओर से कुल मालिक की भक्ति का बेड़ा तैयार करके बाकी सब कुछ उस कर्ता की मौज पर छोड़ दे। वह कृपालु दया करके तेरी लाज रखेगा। राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक सूफी दरवेश हजरत शाह हुसैन का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी
सत्संग ब्यास।